नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे विद्यापति। विद्यापति के इससे पहले 2 वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लें ताकि एक क्रम बन सके और आप आगे के जो पद हैं उनको आसानी से समझ सकें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होगा आपकी परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है और जनवरी माह में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो अगर अभी तक भी आप पढ़ाई नहीं शुरू कर सके हैं किसी कारणवश, तो अभी अंतिम 1 महीना है, आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए ताकि परीक्षा के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलो आज का हम पद शुरू करते हैं और आज ये जो है विद्यापति से संबंधित आखिरी वीडियो होने वाला है। पद संख्या 36। कुंज भवन से चली भेली है रोकल गिरधारी, एक ही नगर बसु माधव है जनु कर बटमारी। छाड़ कन्हैया मोर आचर है फाटत नवसारी, अपजस होएत जगत भरी है जनु करिए उघारी। संगक सखी अंगुलाई अली रे हम एक सरनारी, दामिनी आए तुलाई ली है एक राति अंधारी। भनई विद्यापति गाओल ए सुनी गुणमति नारी, हरिक संगे कछु डर नहीं है तू परम गमारी। तो ये पद है। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कुंज भवन एक विशेष स्थान है जो कृष्ण और राधा से संबंधित है। चली भेली मतलब निकल रही है या निकल रही थी। रोकल अर्थात रोक लेते हैं। गिरधारी श्री कृष्ण को संबोधित है। बटमारी यात्रियों को लूटने वाले जो डाकू होते हैं उनसे संबंधित। मोर मतलब मेरा। आचर अर्थात आंचल। फाटत मतलब फट जाएगी। अपजस मतलब अपयस। जनकरी मतलब मत करो। उघारी मतलब उघाड़ना या निर्वस्त्र करना। संगक मतलब साथ की या सखियां। अंगुआईली मतलब आगे बढ़ गई है। अक्सर एक सर मतलब अकेली। दामिनी अर्थात बिजली। तुलायती कौंधना या चमकना। गुणमती अर्थात गुणवती। हरिक संग अर्थात हरि के संग। गमारी मतलब गमार। इसका सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग देखेंगे कि किस संदर्भ में ये पंक्तियां हैं। ये पद कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली के प्रेम प्रसंग से लिया गया है। ये मैं हर पद की जब हमने व्याख्या की है तो उसमें बताया कि ये आपको लिखना है कि यह पद या ये पंक्तियां विद्यापति के द्वारा रचित हैं और पदावली से ली गई हैं। उसमें अगर कुछ विशेष है तो आप विशेष का भी लिख सकते हैं, जैसे प्रेम प्रसंग जो खंड है वहां से लिया गया है। प्रसंग इसका क्या है? इस पद में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का मार्मिक और सजीव चित्रण किया गया है। इसमें राधा की लज्जा, भय, प्रेम और लोक लाज का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। ये इसका प्रसंग के अंतर्गत आ जाएगा। अब एक एक करके इन पंक्तियों का हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। कुंज भवन में चली भेली है रोकल गिरधारी, अर्थात राधा कुंज भवन से एक मिनट हाँ, राधा कुंज भवन से निकल रही थी कि गिरधारी अर्थात श्री कृष्ण ने उनका रास्ता रोक लिया। यह देखकर राधा कहती है, क्या कहती है वो अगली पंक्ति में है। एक ही नगर बसु माधव है जनु कर बटमारी। हे कृष्ण, हे माधव, हम एक ही नगर में रहते हैं, जानबूझकर इस तरह रास्ता मत रोको। छाड़ कन्हैया मोर आचर है फाटत नवसारी। हे कन्हैया, मेरा आंचल छोड़ दो, नहीं तो मेरी ये जो नई साड़ी है यह फट जाएगी। अपजस होयत जगत भरी है जनु करिए उघारी। मुझे मत उघाड़ो अर्थात मुझे निर्वस्त्र मत करो, क्योंकि इससे जगत भर में मेरा अपयस हो जाएगा या अपयस होगा। संगक सखी अंगु आईली रे हम एक सरनारी। देखिए मेरी सखियां कितनी आगे निकल गई हैं और यहाँ मैं अकेली रह गई हूँ, यहाँ मैं अकेली रह गई हूँ। दामिनी आए तुलाई ली है एक रात अंधियारी। एक तो अंधेरी रात है, ऊपर से बिजली चमक रही है, अर्थात बारिश होने की संभावना है। तो इस तरह इस परिस्थिति में तुम मेरा रास्ता मत रोको, मेरी सखियां भी सारी आगे चली गई हैं, तो यह ठीक नहीं है। भनई विद्यापति गाओल के सुनी गुणमती नारी। विद्यापति कहते हैं कि हे गुणवती नारी सुनो।
हरिक संगे कुछ डर नहीं, हे तुम परम गंवारी। तुम तो बिल्कुल गंवार हो, परम गंवार हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम स्वयं श्री कृष्ण के साथ हो। हरि के साथ अर्थात श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण के साथ तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम ऐसी स्थिति में भी डर रही हो तो तुम परम गंवार हो। इसलिए तुमको श्री कृष्ण के साथ अगर हो तो तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अगला पद लेते हैं। चलो इससे पहले इसकी व्याख्या जो आपको लिखनी है वो एक पैरा में किस तरह से लिखेंगे। विद्यापति इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि राधा कुंज भवन से निकल ही रही थी कि गिरधारी अर्थात श्री कृष्ण उनका रास्ता रोक लेते हैं। यह देख राधा कहती है कि हे माधव, हे कृष्ण, हम एक ही नगर में रहते हैं, इस तरह रास्ता मत रोका करो। हे कान्हा, मेरा आंचल छोड़ दो, नहीं तो मेरी ये जो नई साड़ी है वो फट जाएगी और मेरी साड़ी को इस तरह से उघाड़ने से जगत में मेरा अपयश हो जाएगा। देखो मेरी सहेलियां कितनी आगे निकल गई हैं और मैं अकेली रह गई हूँ। राधा कान्हा से कहती है, एक तो इतनी अंधेरी रात है, ऊपर से बिजली चमक रही है अर्थात बारिश होने की संभावना है। ऐसे में विद्यापति कहते हैं कि हे गुणवती नारी, तुम बिल्कुल ही गंवार हो जो तुम श्री कृष्ण के रहते हुए डर रही हो। अर्थात श्री कृष्ण के साथ अगर तुम हो तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये व्याख्या में आप लिखेंगे। विशेष जो है व्याख्या में सब में लिखना है जैसे मैंने बताया था। विशेष में एक तो ये बात लिखनी है कि ये पद मैथिली भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुरू से ही कृष्ण और राधा की प्रेम लीला का वर्णन है, सजीव चित्रण है, ये बात लिखनी है। छाड़ कन्हैया मोर आचर है फाटत नवसारी, अब जस होइत जगत भरी है जनु करी उघारी में लोक लाज का भय मुखरित हुआ है। जब राधा कहती है कि ऐसे सबके सामने मत रोका करो और अगर तुम मेरी साड़ी को हटाओगे तो मेरा अपयश होगा, तो इन जो पंक्तियों हैं इन पंक्तियों में लोक लाज का भय मुखरित हुआ है, ये आप विशेष के रूप में लिखेंगे। अगला पद लेते हैं। सखी है कहत न देखी मधाई, कांप शरीर धीर नहीं मानस, अवधि नियर भेल आई। माधव माँ स्थिति भयो माधव, अवधि कहिए पिया गेला। कुछ जुंग शंभु पर सिकर बल नहीं, ते प्रतीति मोह भेला। मृगमंद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा, पिया बिस्लेख अनल सो बसिए विप्ति चिन्ही फलमंदा। भनई विद्यापति सुनबर जोवती, चित जनु झंझई आजे, पिए बिस्लेख कलेश मिटायत बालम बिलसी समाजे। शब्दार्थ देख लेते हैं सबसे पहले। कतेहु मतलब कहीं भी, मधाई अर्थात माधव, मानस अर्थात मन, नियर अर्थात नजदीक, भेलियाई आ गई है, कुछ अर्थात स्तन, जुग अर्थात युगल या दो के लिए प्रयुक्त होता है, मृगमद चानन अर्थात चंदन, परिमल अर्थात सुगंध, विश्लेष अलग होना या दूर होना, ये मैथिली भाषा का शब्द है, अनल अर्थात आग, विपत्ति अर्थात विपत्ति या आपदा। संदर्भ में क्या लिखेंगे। यह पद मैथिल कोकिल विद्यापति की पदावली से लिया गया है। प्रसंग क्या है। यह पद विरहणी राधा की व्याकुलता और प्रियतम कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम को दर्शाता है। राधा कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी है और उसकी प्रतीक्षा कर रही है, और किस तरह से प्रतीक्षा कर रही है और क्या कह रही है वो इस पद में हम पढ़ेंगे। सखी है कतौ न देखी मधाई, कि हे सखी, मैंने कहीं भी माधव अर्थात श्री कृष्ण को नहीं देखा है। मैंने कहीं भी माधव अर्थात श्री कृष्ण को नहीं देखा है। कांप शरीर धीर नहीं मानस, मेरा शरीर कांप रहा है, और धीर नहीं मानस अर्थात मेरे मन में धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है। अवधि नियर भेल आई, और उनके आने की जो अवधि है या उनका आने का जो समय है वो नज़दीक आ गया है। माधव मास तिथि भयो माधव, माधव महीने की माधव तिथि भी आ गई है। अवधि कहिए पिया गेला, और पिया जब से गए हैं वापस लौट कर नहीं आए हैं। कुछ जुग शंभु, कुछ जुग शंभु पर सिकर बल नहीं, ते प्रतीति मोह भेला।
अर्थात जब श्री कृष्ण उनके साथ में रहते थे, जब उनके दोनों कुचों अर्थात स्तनों को स्पर्श करते थे, उसका जो स्पर्श है उन्हें आज भी भली भांति याद है और उसको वो भूल नहीं पा रही हैं। मृगमद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा। मृगमद चानन परिमल अर्थात चंदन की खुशबू, कुमकुम की खुशबू और शीतल चंद्रमा जो है ये भी इनको शीतलता नहीं देते हैं, बल्कि जब से पिया गए हैं पिया विश्लेष अनल सो बसिए, अर्थात पिया से दूर होने के कारण ये सब भी उन्हें अग्नि की भांति प्रतीत होते हैं। विपत्ति चिन्हा भलमंदा, और विपत्ति के समय भला और बुरा का ज्ञान उनको नहीं हो पा रहा है। भनई विद्यापति सुन बर जोवती चित्त जनु झंझई आज। भनई विद्यापति अर्थात विद्यापति कहते हैं कि हे युवती, तुम इस तरह से आज अपने चित्त को मत झंझोड़ो, इस तरह से व्यथित मत हो। पिए विश्लेष कलेश मिटावत, पिया से अलग होने से जो तुम्हारे कलेश हैं वो जरूर दूर होंगे। जब तुम्हारे बालम, तुम्हारे प्रियतम जब वापस आएंगे तो समाज में जो तुम्हारा जो पिया के वियोग के कारण स्थिति है उस स्थिति में जरूर सुधार होगा और तुम पुनः पहले की तरह रहने लगोगी। व्याख्या एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी। हे सखी, कहीं भी माधव को नहीं देखा, मैंने कहीं भी माधव अर्थात श्री कृष्ण को नहीं देखा। मेरा शरीर कांप रहा है, मन में धैर्य नहीं है और उनके आने की अवधि निकट आ गई है। माधव मास और माधव मास की तिथि भी आ गई है, लेकिन मेरे प्रियतम अभी तक नहीं आए हैं। जब उन्होंने मेरे कुचल युगलों अर्थात दोनों स्तनों को छुआ था, आज भी उनके मन में बसी हुई है और उसी स्मृति के कारण उनका प्रेम और विश्वास और भी गहरा हो गया है। मृगमद, चंदन, सुगंधित कुमकुम और शीतल चंद्रमा ये सब अब मुझे शीतलता नहीं देते हैं। प्रियतम के बिना यह सब अग्नि के समान जलते हुए प्रतीत होते हैं और विपत्ति में अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती है। विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती, सुनो, आज अपने चित्त को व्यर्थ में मत झंझोड़ो। प्रियतम के आने से तुम्हारे सारे क्लेश, सारे दुख मिट जाएंगे और तुम्हारे प्रियतम समाज में आनंद पूर्वक विलास करेंगे। यह जो पद है विरणी राधा की व्याकुलता और प्रियतम कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम को दर्शाता है। राधा कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी है और उसकी प्रतीक्षा कर रही है। उन्हें प्रकृति की सुंदर वस्तुएं भी प्रियतम के बिना अग्नि के समान प्रतीत हो रही हैं, जैसा कि ऊपर की पंक्ति में मैंने बताया था। विद्यापति अंत में राधा को सांत्वना देते हुए उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनके प्रियतम जरूर आएंगे और उनके सारे दुख दर्द जो हैं दूर हो जाएंगे। यह पद प्रेम की गहराई, वियोग की पीड़ा और पुनर्मिलन की आशा को सुंदर ढंग से व्यंजित करता है। यह आपको व्याख्या में लिखना है। विशेष क्या है इसमें? वही मैथिली भाषा। माधव मास और बालम बिलसी में अनुप्रास अलंकार है। माधव माँ, माँ, बालम बा, बा। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कृष्ण वियोग में राधा की व्याकुलता और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का चित्रण इस पद में किया गया है। अगला पद देखते हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में जो पद लगे हुए हैं उसका अंतिम है। सखी है कि पूसी अनुभव मोए, सखी है कि पूसी अनुभव मोए, सह पीरति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारिल, नयन न तिरुपत भेल। सहो मधुर बोल श्रवणनी, सूनल सुतिपथ परस न गेल। कत मधु जामिनी रभस गमावली, न बूझल कैसन कैली। लाख लाख जुग हिये हिये राखल, तैयो हिये जरनी न गेल। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय, अनुभव कहु न पेख। विद्यापति कहे प्राण जुड़ाइते, लाखे न मिलल एक। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे हम इसके। पूछसी, पूछसी अर्थात पूछती हो। मोय अर्थात मुझसे या मेरे से। पीरति अर्थात प्रीति या प्रेम। तिल तिल अर्थात हर पल। जन्म अवधि अर्थात जीवन भर या जन्म से। तिरपत अर्थात तृप्ति। श्रवण ही सुनल अर्थात कानों से सुनना। सुतिपत अर्थात मर्म या निष्कर्ष। परस अर्थात स्पर्श। रसब गमावली प्रेम कीड़ा। ना बूझल अर्थात मत पूछो, ना बूझो मत पूछो। हिये हृदय। जरनी अर्थात जलन या आग।
विदग्धजन अर्थात विद्वान जन या विदुजन। पेख अर्थात देखा, जुड़ाइते अर्थात संतुष्ट करने वाला। संदर्भ देख लेते हैं, इसका संदर्भ और प्रसंग क्या है। यह पद कवि विद्यापति की पदावली से लिया गया है। विद्यापति की रचनाएं प्रेम और भक्ति के गहन अनुभवों से भरी हुई हैं। उन्होंने अपने काव्य में प्रेम की सूक्ष्म भावनाओं को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। तो मुख्यतः इसमें यही है कि यह जो पंक्तियां हैं या ये जो पद है विद्यापति की पदावली से लिया गया है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, इस पद में प्रेम की गहनता, अनुभूति और उसकी अपर्याप्तता का चित्रण किया गया है। कवि प्रेम के अनुभव को बताने में असमर्थ हैं और बताते हैं कि प्रेम का यह अनुभव इतना विशाल है कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह प्रेम जन्म जन्मांतर तक नया बना रहता है और आत्मा को पूर्ण तृप्ति नहीं देता है। देखो पहली पंक्ति है, सखी है कि पूछसी अनुभव मोए। सखी है कि पूछसी अनुभव मोए। नायिका की सखी उत्सुकता से उसके प्रेम की अनुभूति के बारे में जानना चाहती है। तो नायिका कहती है कि हे सखी, तुम मुझसे मेरे अनुभव क्या पूछती हो। सह पीरती अनुराग बखानी तिल तिल न्यूतन होए। उस प्रेम अनुराग का मैं क्या बखान करूं, उसका तो अनुभव हर क्षण नया होता है, हर पल नया होता है। उसका अनुभव उसका बखान मैं नहीं कर सकती। जन्म अवधि हम रूप निहारिल नैन न तिरुपत भेल। नायिका कहती है कि वे जन्म से अब तक प्रियतम को देखती रही है, फिर भी उसकी आंखें अभी तक तृप्त नहीं हुई हैं। ऐसा उनका रूप है, ऐसा उनका रूप सौंदर्य है। सहो मधुर बोल श्रवणनी सोनल सुतिपत परस न गेल। प्रियतम की मधुर वाणी सुनने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे उनके वाणी के मर्म को स्पर्श नहीं कर पाई हूँ। मेरे कान अभी तक भी उनकी वाणी को सुन के संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। कत मधु जमनी रभस गमाओली ना बूझल कैसन केली। कितनी ही रातों तक हमने प्रेम क्रीड़ाएं की हैं, सखी मत पूछो प्रेम की वह क्रीड़ा कैसी थी। अर्थात मेरा उन क्षणों को याद करके पुनर्मिलन हेतु मन व्याकुल होने लगता है। तो उन पलों को मुझे वापस से याद मत दिलाओ, वरना मुझे पुनः कृष्ण की याद आ जाती है। लाख लाख जुग हिये राखल तेईसो तैयो हिये जरनी न गैल। लाखों युगों तक प्रियतम कृष्ण को अपने हृदय में रखने के बाद भी प्रियतम की जो आग है वो अभी तक मेरे हृदय से खत्म नहीं हुई है। वो उसी तरह से कृष्ण के लिए ललायित रहती है। कत विदग्ध जनरस अनुमोदय अनुभव का है न पेख। कितने ही विद्वजनों ने इस रस अर्थात प्रेम रस श्रृंगार रस का या प्रेम श्रृंगार का अनुमोदन किया है, उनमें से किसी ने भी इसका वास्तविक अनुभव किया ही नहीं। क्योंकि विद्यापति कहते हैं, विद्यापति कहे प्राण जुड़ाइते लाख न मिलल एक। अर्थात आत्मा को पूरी तरह संतुष्ट करने वाला प्रेम लाखों में एक को ही मिलता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि राधा भी श्री कृष्ण के प्रेम से अभी तक भी संतुष्ट नहीं हो पाई हैं। उनसे हमेशा मिलन के लिए आतुर रहती हैं, व्याकुल रहती हैं और उनके जो वचन हैं उनको सुनने के लिए उनके कान तरसते रहते हैं। व्याख्या में आप किस तरह से लिखेंगे, वही बातें हैं, उनको थोड़ा सा विस्तार देते हुए लिखना है बस। नायिका की सखी उत्सुकता से उनके प्रेम की अनुभूति के बारे में जानना चाह रही है। नायिका अपने प्रेम का अनुभव अपनी सखी को बताती है। नायिका कहती है कि प्रेम का अनुभव हर क्षण नया होता है और उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह जीवन भर प्रियतम को देखती रही, फिर भी उसकी आंखें अभी तक तृप्त नहीं हुई हैं। अर्थात वह जन्म से अब तक प्रतिदिन प्रिय को देखती है, फिर भी उसकी आंखें तृप्त नहीं हुई हैं। प्रियतम की मधुर वाणी को सुनने के बावजूद ऐसा लगता है कि उसकी वाणी के मर्म के स्पर्श को अभी तक नहीं पहचान पाई है और उसके कान अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। वो अभी भी उसकी वाणी को लगातार सुनने के लिए आतुर हैं। मेरे कान कृष्ण के मधुर शब्दों को सुनने के लिए आकुल रहते हैं। कितनी ही रातों तक हमने प्रेम क्रीड़ाएं की हैं, सखी मत पूछो कि प्रेम की वह क्रीड़ा कैसी थी, वह पल कैसे थे। अर्थात मेरा मन उन क्षणों को याद करके मिलन हेतु पुनः व्याकुल हो उठता है। इसलिए तुम उन पलों को मेरे से मत पूछो, मैं फिर अधीर हो उठूंगी कृष्ण से मिलन के लिए।
लाखों युगों तक प्रिय को हृदय में रखने के बाद भी मेरी जो प्रेम की जलन है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, अर्थात आज भी मेरा प्रेम कृष्ण के प्रति उसी भांति बना हुआ है। कितने ही विद्वजनों ने इस रस अर्थात प्रेम श्रृंगार का अनुमोदन किया है, उनमें से किसी ने भी वास्तविक इसका अनुभव किया ही नहीं, क्योंकि विद्यापति कहते हैं कि आत्मा को पूरी तरह संतुष्ट करने वाला प्रेम लाखों में से किसी एक को ही मिलता है, या कहें लाखों में से एक को भी नहीं मिलता, अर्थात ये बहुत ही विलक्षण है, हर किसी को ये प्राप्त नहीं होता है। विशेष में आप किस तरह से लिखेंगे? पहला तो वही है कि मैथिली भाषा में लिखा गया है, ये तो आप अवश्य लिखेंगे, चाहे विद्यापति से संबंधित कोई सा भी पद आ जाए अपने पाठ्यक्रम में लगा है तो ये पंक्ति आपको लिखनी ही है कि ये पद मैथिली भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा आप लिखेंगे कवि ने प्रेम की भावना को एक व्यक्तिगत रूप में वर्णित किया है जो अलौकिक, अवर्णनीय है और जिसे अकेले ही अनुभव किया जा सकता है, किसी दूसरे को उसका अनुभव नहीं बताया जा सकता। अतिशयोक्ति, इच्छा, विरोधाभास, अनुप्रास आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। गेयता का गुण विद्वान है, अर्थात यहाँ पे गेयता का अर्थात गायन से, जिसको गीत रूप में गाया जा सकते हो, यहाँ पे गेयता का गुण भी विद्वान है इस पद में, तो इस तरह से हम इसका विशेष लिखेंगे। इसके साथ ही हमारा विद्यापति पूरा हो जाता है। आगे के वीडियो में हम किसी और अध्याय को लेंगे। पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर अभी तक भी नहीं पढ़ना शुरू किया है तो, क्योंकि अगले महीने आपकी परीक्षाएं हैं, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर लास्ट में वही होता है, सर बैक लग गई और फिर अगले साल फिर परीक्षा देते रहो अपने जूनियर्स के साथ में। तो शुरू कर दो, अगर नहीं पढ़ा है अभी तक, नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दो। चलो अगले वीडियो में मिलेंगे, पढ़ते रहिए।